रीवा शहर में 3 दिवसीय पुस्तक मेले का डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया शुभारंभ। जिला प्रशासन की पहल पर अब स्कूल की समस्त किताबें और ड्रेस एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। इस बात को लेकर 3 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन भी किया गया है ताकि समस्त पुस्तक व ड्रेस एक ही जगह उपलब्ध हो सके। इसके लिए विधिवत स्टॉल लगाए गए हैं, जहां एक ही छत के नीचे स्कूल की सामग्री मिलने से छात्रों और अभिभावकों को फायदा हो रहा है, वहीं व्यापारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है। दरअसल स्कूलों की किताबें और ड्रेस में मनमानी दाम लगाए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसे देखते हुए अभिभावकों की ओर से कई बार शिकायत की गई। इस बात को देखते हुए कलेक्टर के निर्देशन पर 3 दिवसीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया। शहर के मानस भवन में लगाए जाने वाले इस पुस्तक मेले में शहर के समस्त पुस्तक विक्रेता और यूनिफॉर्म विक्रेता अपनी सामग्री का स्टॉल लगाकर वाजिब दाम में बिक्री कर रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा छूट भी दी जा रही है। यह पुस्तक मेला 14 जून से 16 जून तक मानस भवन में आयोजित किया जा रहा है। पुस्तक मेले के शुभारंभ में प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रशासन और व्यापारियों की इस पहल को सराहा है। उन्होंने कहा कि 3 दिन के इस मेले का छात्रों और अभिभावकों को विशेष लाभ मिलेगा। इस संबंध में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का क्या कहना है, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। यहाँ पर जितने भी रीवा के बुक सेलर्स हैं, सभी ने अपने स्टॉल लगाए हैं और सभी को जानकारी दे दी गई है, बच्चों के अभिभावकों को। तो सब यहाँ पर आवागमन चल रहा है। 3 दिन में पूरे शहर में बात फैल जाएगी, तो एक एक दुकान ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे सभी दुकानें के स्टॉल हैं और जिसको जिस दुकान से लेना होगा अपना परचेज़ कर सकेंगे। और इसी प्रकार से बच्चों के ड्रेस, स्कूल ड्रेस जो होती है, उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। जितने इस काम में व्यापारी हैं उनके स्टॉल लगे हैं। तो मुझे लगता है कि सोच समझ के ये कदम उठाया गया है और इससे व्यापक हित बच्चों का और अभिभावकों का और जो बुक सेलर्स हैं, व्यापारी हैं, सभी का इसमें व्यापक हित है। ड्रेसों में कमीशन का तेल होता है, स्कूलों की फीस आसान बढ़ाई जाती है। इस प्रकार की शिकायतें आती हैं, लेकिन इससे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो भी इस प्रकार की बातें आती हैं वो इस प्रकार के व्यवस्था से ठीक हो जाएगी। ये तो अच्छी पहल है, लेकिन आगे ऐसा अब एक बार चल पड़ेगा तो चल पड़ेगा हमेशा के लिए। इस दुकान से, चिन्हित दुकान से छात्रों को पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा, वो दंडनीय अपराध है। हम लोगों ने कुछ कार्रवाई भी की है। भैया आपको बता दें कि इस नियम के तहत फीस वृद्धि के भी नियम है। फीस वृद्धि तभी हो सकती है, 10% कहते हैं कि हम 10% बढ़ा सकते हैं। 10% की वृद्धि तभी हो सकती है कि जब उनके कुल आमदनी में खर्च घटाने के बाद उनका बचत 15% से कम हो, तब वो 10% की फीस वृद्धि कर सकते हैं और उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना देना चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय ने नियम के तहत इसको संज्ञान में लिया। चूंकि समय पे सूचना नहीं थी, इसलिए विगत वर्षों की ही फीस को जिले में लागू किया। कोई और यह अपन 24 तारीख के बाद ये रेगुलेटर करेंगे कि जो ज्यादा फीस ले ली गई थी, क्या वो फीस वापस की गई कि नहीं। उसके लिए अपन 24 तारीख के बाद उनको टाइम मिला है पोर्टल पर अपलोड करने का, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पुस्तकों में एक दिक्कत और आती है भैया कि जो पुस्तकों का एक मानक होता है, जिसको ISBN नंबर कहते हैं, ISBN की नंबरों के बगैर या फर्जी पुस्तकें भी बाजारों में बिकती हैं। उसका असर सिर्फ ये होता है कि जो प्रकाशक होता है, जो ISBN पुस्तकें होती हैं, उसकी कीमत बहुत होती है। मुद्रक उसी पुस्तक को डुप्लीकेट छाप करके बिना ISBN के उनको बेचता है, वो भी एक अपराध है। मैं सभी स्कूल के लोगों से इस मंच के माध्यम से आग्रह करता हूं कि जो हमारी CBSE बोर्ड की स्कूलें हैं,
या हमारी एमपी बोर्ड की स्कूलें हैं, उन स्कूलों में जो पाठ्यक्रम है वो बड़े बड़े विद्वानों द्वारा निर्धारित है। आप ये नहीं कह सकते कि कंटेंट जो है हम बदल देंगे, आपको कंटेंट नहीं मिलता तो आप बाध्य नहीं करें। सीबीएसई ने यह स्पष्ट लिखा है कि जो भी सिलेबस है, जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी कक्षा 10 और 12 के में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न सीबीएसई के ही बुक से ही आते हैं।